नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द थर्ड लेवल चैप्टर का समरी हिंदी में बोलूंगा। थर्ड लेवल सारांश। यह एक 31 वर्षीय व्यक्ति के नाम चार्ली के बारे में एक कहानी है। इसके अलावा यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मेट्रो को संदर्भित करती है जो यात्रियों को गल्सबर्ग ले जाती है। इसके अलावा यह सबवे कथाकार की कठोर वास्तविकता और फैंटेसी के बीच अंतर्संबंध बन जाता है। इसके अलावा तीसरा स्तर चार्ली के लिए भागने का एक तरीका था। जैसा कि आधुनिक दुनिया में जीवन अनिश्चितताओं और चिंताओं से भरा है, यह चार्ली को एक अलग दुनिया में ले जाता है जिसे उसका दोस्त भी कहता है, एक चलने का सपना पूरा करना। इसके अलावा कहानी चार्ली के दुनिया से भागने की प्रवृत्ति के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात 18 जुलाई 1984 को लिखे गए सैम के पत्र के कारण तीसरा स्तर शुरू होता है। यह कहानी समय और स्थान के बीच के संबंध को दर्शाती है। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं। बहरहाल 4 वर्षीय शहर निवासी चार्ली से बातचीत है कि तीसरे स्तर पर मौजूद है। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहां मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। वह इसे चलने का सपना पूरा करना कहते हैं और चार्ली के मनोविज्ञान को यह कहकर समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया भय, असुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। उसके लिए स्टाम्प संग्रह जैसे शौक इस पलायन का सूचक है। कई बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया की तरह लगता है। मेट्रो ले रहा है जबकि पहले वह कई बार अपना रास्ता खो चुका था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वह एक ऑफिस बिल्डिंग में दिखाई दिया जो 3 ब्लॉक दूर थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया। मूक दालान में चार्ली घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर ढलान लेता है जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छूता है जो 2 परिचित स्तरों से पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटरों और ट्रेन गेट्स, एक लकड़ी के सूचना बूथ, खुली लो गैस लाइट्स और पीतल की गिट्टियों के साथ यह पुराना छोटा कमरा, यह सब उन्हें 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है। जब उन्होंने अखबार द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उन्हें 11 जून 1894 दिखाई दिया। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुरानी मुद्रा की जरूरत है। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गल्सबर्ग की यात्रा करना चाहते थे। वापस उसके सिर में यह एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और जबरदस्त पेड़ हैं। इस जगह में सुखद और लंबी गर्मियों की सुबहें हैं और जहां लोगों के पास पर्याप्त समय है। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ 200 तक। इसके अलावा राशि उसे परेशान नहीं करती है क्योंकि उसे विश्वास है कि वहां सब कुछ सस्ता होगा। हालांकि वह फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाता है। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने उसे रुकने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसका दोस्त सैम वेनर भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताहांत में उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चार्ली ने गैलेसबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को स्टाम्प कलेक्शन का शौक अपने दादा से विरासत में मिला और किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीके 6 स्टैम्प पर पोस्टमार्क है। इसके अलावा 18 जुलाई 1894 को गैलेसबर्ग में चार्ली के दादाजी के रूप में पढ़ा गया और यह चार्ली को संबोधित करता है। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह गैलेसबर्ग पहुंचा है और वह चार्ली और लुइसा को वहां आमंत्रित करता है। स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गैलेसबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान किया। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी चैप्टर्स के समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।